सरकारी नौकरी की इस क्लास में मैं राकेश मेहरा आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम समसामयिक घटनाओं पर बात करेंगे और उन समसामयिक घटनाओं पर किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हुए हैं उनको हम साथ लेकर चलेंगे ताकि उन स्थितियों का हमें आभास हो सके जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं रखती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम ओडिशा के स्थापना दिवस से, जिसको हम उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। आइए मैं बात करने जा रहा हूं उत्कल दिवस की। उत्कल दिवस ये जो उत्कल दिवस है ये मनाया जाता है 1 अप्रैल। इसी उत्कल दिवस को ओडिशा दिवस के नाम से भी जानते हैं। उत्कल दिवस आप जानते हो, एक उत्कल का मैदान भी होता है। उत्तरी सरकार हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, जब पूर्वी तट को पढ़ा जाता है तब आता है उत्कल का मैदान। आप इस संबंध में ये भी कह सकते हो कि ये जो ओडिशा है का अन्य नाम जो है ये उत्कल है। ये क्वेश्चन भी आपके बन सकता है कि उत्कल के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। यदि मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो ब्रिटिश भारत में इसकी स्थापना हो गई थी और ये स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को ही इसकी स्थापना हो गई थी। मैं इस संबंध में ओडिशा को जोड़ना चाहूंगा। आप जानते हो इसकी जो राजधानी है भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है और इसके जो सीएम है नवीन पटनायक। आज की बात करें तो नवीन पटनायक जो है इसके सीएम है। गवर्नर आप जानते हो गणेशी लाल इनके गवर्नर हैं। यहां मैं बात करना चाहूंगा सीटों के संबंध में। सीटें एक तो आपने ध्यान देनी है, यहां पर विधानसभा सीटें कितनी है। दूसरा लोकसभा सीटें कितनी है। और तीसरा राज्यसभा सीटें कितनी हैं। यदि हम विधानसभा सीटें देखें 147 है, 147 विधानसभा सीटें हैं और लोकसभा सीटें जो हैं वो 21 है और राज्यसभा सीटें जो हैं वो 10 है। कुछ दिमाग में आ रहा है? मैंने कहा राज्यसभा सीटें 10 हैं। आपके दिमाग में कौन सी बात आ रही है? एक क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें। आप जानते हो राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10। तो एग्जामिनर ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, वह कौन सा राज्य है जिसमें राजस्थान की राज्यसभा सीटों के समान सीटें हैं? ओडिशा आपके सामने है, ऐसे लिख दीजिए, ये राजस्थान के समान है। तो ओडिशा में जितनी राज्यसभा की सीटें हैं उतनी ही राजस्थान में राज्यसभा की सीटें हैं। अब ओडिशा को जो जाना जाता है मुख्य रूप से, यदि मैं कहूं तो 2 बातों के कारण जाना जाता है।
हालांकि बहुत सारी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ओडिशा की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य भी होता है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं यहाँ एग्जाम की दृष्टि से यदि देखूं और समय सीमा को ध्यान में रखूं तो दो बातों की बात करूंगा। आइए एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। ओडिशा विशेष। एक तो इसके बारे में आप कह सकते हो कि भारत का तीसरा राज्य जहां पर सर्वाधिक आदिवासी है, जहां पर सबसे ज्यादा आदिवासी है। इस दृष्टि से यह तीसरा है। आप जानते हो भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश के अंदर है, एसटी जिनको आप कह सकते हो। इसके अलावा ओडिशा के अंदर हीराकुंड बांध पाया जाता है। खूब क्वेश्चन आता है हीराकुंड बांध। ये जो हीराकुंड बांध है, दो बातें ध्यान रखनी होती है बांध के संबंध में। एक तो कहां है, तो ये तो पता ही लग रहा है कि ओडिशा में है, लेकिन कोई नदी होगी तो ये महानदी पर है, महानदी पर है। और विशेष क्या बात है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध है ये भारत का। महानदी के बारे में आप जानते हो, इस महानदी को कहा जाता है ओडिशा का शोक। ओडिशा का शोक कहा जाता है। ओडिशा का शोक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। वैसे भी मैंने आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कई बार बताया हुआ है कि जिस नदी के साथ शोक शब्द जुड़ा होता है, उसका मतलब यही होता है कि वहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। जैसे बहुत सारी नदियां हैं। दामोदर नदी, इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। कोसी नदी, इसको बिहार का शोक कहते हैं। घग्गर नदी, इसको राजस्थान का शोक कहते हैं। इसी तरीके से ये महानदी है, इसको ओडिशा का शोक कहते हैं। तीसरी बात जो इसकी विशेष है, आप एक द्वीप के बारे में नाम जानते होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, आप जानते हो यहां से मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है। मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है यहां से। एक श्रीहरिकोटा होता है आंध्र प्रदेश से, वहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, यहां से मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है। और इसका जो पुराना नाम है, शायद आपको ध्यान आ जाए, इसका पुराना नाम है व्हीलर द्वीप। बाद में इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर कर दिया गया था, और आज इसको हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लें। एक अप्रैल को ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ 1 अप्रैल आरबीआई का स्थापना दिवस भी है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 1 अप्रैल ये आरबीआई का स्थापना दिवस है। आप सभी जानते हो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी, खूब बताया जाता है आपको
1 अप्रैल 1935 को हुई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। कई बार हम बात करते हैं, हेड ऑफिस जो है इसका मुंबई है, इससे पहले कलकत्ता हुआ करता था, और इसका जो नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रीयकरण जो है, ये भी खूब पूछा जाता है, 1 जनवरी 1949। ये 2 डेट आपके दिमाग में रच बस जानी चाहिए। आप जानते हो पहले गवर्नर जो थे इसके, सर ऑसबर्न स्मिथ, ये इसके पहले गवर्नर थे। लेकिन यदि आपको कह दें कि फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये थे सीडी देशमुख। इसी तरीके से यदि हम करंट में कहें, लेटेस्ट कौन है, वर्तमान में कौन है, ये आप जानते हो, शक्तिकांत दास। ये तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन में करते रहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा बताने के मूड में नहीं हूं अभी। इसका एक लोगो भी होता है जिसमें टाइगर होता है, पोम वृक्ष होता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, अर्थशास्त्री भी होते हैं, और इसके अलावा जो इसके रीजनल ऑफिसेज होते हैं उनके हेड भी होते हैं, सब चीजें हैं। यहां मैं आपके लिए एक नई बात लेकर आया हूं। ये जो आरबीआई है, इसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, इसका नाम है BRBM MPL। BRBM MPL, BRBM MPL, हिंदी में ही नाम होता है इसका, मतलब इसके सहायक कंपनी है, आप ये भी कह सकते हो। आरबीआई की एक सहायक कंपनी है, ऐसे भी कह सकते हैं। इसका पूरा नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। ये देख लो, नाम बन रहा है BRB, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड। ये जो BRBM MPL है, इसके द्वारा क्या है, एक यूनिट स्थापित की गई है। एक बार नोट कर लीजिए आप। BRBM MPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा स्थापित यूनिट, एक यूनिट स्थापित की गई है। ये क्या है, आरबीआई की सहायक कंपनी। कंफ्यूज मत हो जाओ, ये क्या है, आरबीआई की सहायक कंपनी, या आप ये भी कह सकते हो आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी। इसने एक यूनिट की स्थापना की है, और इस यूनिट का जो नाम है ये है वर्णिका। वर्णिका। और इस यूनिट की जो इन्होंने स्थापना की है, ये की है मार्च 2022 में। वर्णिका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरी नजर में, ध्यान रखना। नोटों की जो शाही बनाते हैं उससे संबंधित है। आप लिख दीजिए इसके नीचे, नोटों की शाही निर्माण इकाई है ये।
नोटों की शाही निर्माण इकाई है। इसकी जो स्थापना की गई है ये कहाँ है, किस स्थान पर है? ये है मैसूर कर्नाटक में। मैसूर कर्नाटक, यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। और इसका जो निर्माण हुआ है वो मेक इन इंडिया के तहत हुआ है। आप ऐसे लिखिए, मेक इन इंडिया की पहल। ये मेक इन इंडिया की पहल है। तो नोटों की शाही निर्माण इकाई है ये, और मेक इन इंडिया की एक पहल है। मैसूर कर्नाटक में इसको स्थापित किया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा और सजेस्ट करना चाहूंगा एक महत्वपूर्ण बात। इसको आप नोट करोगे, जहां मैंने आपको इकोनॉमिक्स करवाई थी, याद करो, ऑनलाइन ऑफलाइन के बच्चे जो भी है, जहां मैंने आपको इकोनॉमिक्स कराई थी वहां मैंने आपको आरबीआई करवाया था। जहां मैंने आरबीआई करवाया था वहां पर एक मुद्रण लिमिटेड मैंने करवाया था, याद करो। और जहां मैंने 3 कॉलम डिसाइड किए थे, मतलब 3 एंगल में उसको मैंने बांटा था, वहां पर मैंने एक नोटों की शाही से संबंधित बात लिखाई थी। वहां पर जाकर आप इस वर्णिका को ऐड कर दीजिए। मेरी नजर में ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। क्लियर होगी कहां पर ऐड करना है? अब मैं हल्की सी बात करना चाहूंगा मेक इन इंडिया की। काफी चर्चा में रहता है। आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो उद्देश्य क्या है, मतलब किससे संबंधित है। पहली बात तो आप जानते हो, विनिर्माण को बढ़ावा देना। विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण को बढ़ावा देने से ये संबंधित है। और आप ये कह सकते हो कि जो मैन्युफैक्चरिंग को जब हम बढ़ावा देंगे तो हमारे लिए कितने सेक्टर डिसाइड किए गए हैं, मतलब कितने सेक्टर में हम विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। पहले तो देखिए, इसमें 25 सेक्टर थे, उसके बाद में कई सेक्टर को आपस में मिला दिया गया। लेटेस्ट जो इसमें सेक्टर डिसाइड है ये है 21। ये ध्यान रखना, 21 सेक्टर डिसाइड है इसके अंदर लेटेस्ट। तो मेक इन इंडिया के अंदर कितने सेक्टर शामिल हैं? 21 सेक्टर शामिल है, जिसके तहत मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मेक इन इंडिया क्या है? विनिर्माण को बढ़ावा देना। विनिर्माण क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। आप कोई भी सामान खरीदते हो, मार्केट में जाते हो, तो उसके नीचे लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, क्लियर हुई? आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसको लॉन्च कब किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को। और इसका जो लोगो है ये है शेर। शेर इसका लोगो है, क्लियर? ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि मेक इन इंडिया चर्चा में रहता है। तो आपके सामने है वर्णिका। ध्यान से सुनना मेरी बात को। वर्णिका क्या है? नोटों की शाही निर्माण इकाई है। किसने निर्माण किया है इसका? BRBNMPL ने। BRBNMPL क्या है? आरबीआई की सहायक कंपनी या पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी। किसकी पहल है ये? मेक इन इंडिया की पहल है, मतलब भारत ने बनाया है ये मेक इन इंडिया के तहत। और मेक इन इंडिया क्या है? 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से संबंधित है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? विनिर्माण। जैसे वस्तुओं का हम निर्माण करते हैं ना, जैसे हम ये मार्कर लेकर आते हैं तो यहाँ पे इसके नीचे लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय। इसके लिए कितने सेक्टर डिसाइड है? इसके लिए वर्तमान में 21 सेक्टर डिसाइड है। और इसका जो लोगो है वो शेर है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। मेरे हिसाब से आपको बातें क्लियर हो गई होगी। तो देखिए, ओडिशा के दिवस को संबंधित करके हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी की इस क्लास में
आज मैंने आपको 1 अप्रैल से संबंधित 2 बातों को कनेक्ट करके बताया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। एक तो ये कि जो ओडिशा है उसके अंदर राज्यसभा की सीटें 10 है, जो कि राजस्थान में राज्यसभा की सीटों के समान है। राजस्थान के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें। इसके अलावा वर्णिका टॉप मोस्ट पर है। वर्णिका मेरे रिजर्व में सबसे महत्वपूर्ण है और हम आसपास की बातें करते ही रहते हैं। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है ये आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। इस कारण से जिस भी स्टूडेंट ने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ऐप में जाए और वहां पर जाकर आप राकेश मेहरा जी के क्लासेस सर्च करें और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको जो भी ये करवाया जाता है उस पर किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे उसका रिटन फॉर्म मिलता है। समझ में आई? उसका रिटन फॉर्म यहाँ तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, हालांकि यहाँ भी कई बार क्वेश्चन करवा देता हूँ, लेकिन वहां पर आप अपनी तैयारी को परख सकोगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन करें। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।